अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हमारे सामने मौजूद मकई की एक ऐसी छली है जिसको हम अपनी कॉमन ज़ुबान में छली कहते हैं, जिसको हर छोटा और बड़ा इस्तेमाल करता है। इसको मैं खोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये भी कच्ची है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इसके सिट्टे खा लेते हैं, यानी उनके ऊपर मौजूद उन बीजों को आप खा लेते हैं, तो जो बाकी इसका जो तुक्का बचता है, यानी कि जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है जो बचता है, उसका क्या होता है? वो हमेशा आप लोग किसी न किसी ऐसे कचरादान में फेंकते हैं जहाँ से वो सब इकट्ठे होके इवेंचुअली जलते हैं और फिर आपके माहौल को आलूदा करते हैं। लेकिन WWF पाकिस्तान और WWF के साथ SNGPL यानी कि सुई नदरन गैस की कंपनी ने मिलकर एक ऐसा इनकलाबी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें एक स्पेशल किस्म का चूल्हा बनाया गया है, जिस चूल्हे में इस समेत दीगर वो तमाम फुजलाजात जो कि आप लोग मुख्तलिफ चीज़ों के इस्तेमाल के बाद इकट्ठे करते हैं, उनको जलाकर मॉडरेट बर्निंग करके, यानी कि ये नहीं कि उसको आपने बिल्कुल अंधाधुंध जलाया और उसकी टोटल जो चीज़ें निकली हैं उसके अंदर से वो सारी की सारी सिर्फ पोल्यूट कर रही हों, बल्कि इवेंचुअली उसके अंदर से बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो कि आपके माहौल को आलूदा करेंगी। तो इस नए चूल्हे से, इस नए इनकलाबी चूल्हे से इन लोगों ने इस हीट को मॉडरेट किया है और उसमें से गैसिफिकेशन के अमल के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हीट जनरेट की है। और उससे होगा ये कि इन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट से जो बनाया जाएगा, यानी कि जो इससे ईंधन बनाया जाएगा, उस ईंधन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। आप खाना बना सकते हैं, आप चिप्स बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि जो आम वेंडर्स हैं, यानी कि अगर कोई चिप्स बनाता है, कोई समोसे तलता है, तो उसके लिए भी ये चूल्हा जो है बड़ा फिजिबल है। ये तकरीबन 30 से 40% ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। आप इसमें लकड़ी को नहीं जला रहे, बल्कि आप इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को जला रहे हैं। और आप जो देखते हैं कि कॉमन घरों के अंदर यूँ किया जाता था पहले कि उनके पास एक पिपनी होती थी जिसके ज़रिए वो गैस को ब्लो करते थे अपने मुंह से, जिससे आग भड़कती थी। तो यहाँ पे उन्होंने किया ये है कि इनके पास एक सोलर पैनल है और उस सोलर पैनल से ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी से 12 वोल्ट की एक बैटरी जो है, उस बैटरी को चार्ज किया जाता है, जिससे एक फ़ैन चलता है, जिस तरह आप लोगों ने टिक्का वगैरह की दुकान के ऊपर देखा होगा। तो उस फ़ैन से ये हीट जो है वो मज़ीद इन्हांस होती है और इवेंचुअली ये जो हीट मिलती है, इस हीट से खाना तैयार किया जाता है। ये चूल्हा काम कैसे करता है ये आपको चूल्हा दिखाते हैं और साथ आपको उसकी वर्किंग बताते हैं। सपोज करें कि मैंने वो जो एक मकई का सिट्टा मेरे पास मौजूद था वो खा लिया है और अब ये उसका वेस्ट प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को इस चूल्हे में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक नया स्टॉव तैयार किया है, WWF और SNGPL ने मिलकर, UET के साइंटिस्ट जो हैं उनकी हेल्प से, इसके अंदर हम लोग फेंक देते हैं। और अब उसके बाद इसके अंदर इसका सेकंड पार्ट जो है उसको इंसर्ट किया जाएगा, जो कि बर्निंग में हेल्प करेगा इसकी। इस पार्ट को इसके अंदर इन्वॉल्व करने के बाद हम लोग इसके ऊपर इसका मेन स्टोव जो है उसको इंसर्ट करेंगे और ये इसके ऊपर कुछ यूँ बैठेगा। इसके बाद हम लोग इसकी बर्निंग स्टार्ट करेंगे और बर्निंग स्टार्ट करने के बाद इसके ऊपर कोई भी पतीला या कोई भी चीज़ रख के हम लोग खाना वगैरह बनाना जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये वो सोलर प्लेट है जिस सोलर प्लेट की मदद से हम लोग हवा जनरेट करेंगे उस फ़ैन के साथ, जो फ़ैन अटैच होगा, और उस फ़ैन से इस स्पेसिफ़िक सेकेंडरी पाइप से, जो कि इसकी बिल्कुल इस साइड पे लगता है, जो कि इसके बिल्कुल नीचे मौजूद है ओपनिंग, उसमें लगेगा और यहाँ से मॉडरेट हवा जो है वो इसके अंदर एंटर करवाई जाएगी और उस मॉडरेट हवा से हम कंट्रोल कर सकते हैं उस हीट को जो कि प्रोड्यूस हो रही है इस होल बर्निंग के प्रोसेस से, और उससे हम अपना खाना वगैरह तैयार कर सकते हैं, जिससे 30 to 40% एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी इस फ्यूल की। और साथ ही साथ हमें जो इम्पार्शियल बर्निंग होती है, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें कमी वाक़ई होगी। इस सोलर प्लेट से ये बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है और ये बैटरी चार्ज होती है। इस बैटरी से वो फ़ैन चलता है जो इसके अंदर हवा को जो है वो क्रिएट करता है और हवा को इन्हांस करता है। तो ये रहा चूल्हा जिसकी हम बात कर रहे थे। अवेयर प्रोजेक्ट के सीनियर मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम पूछेंगे कि ये जो चूल्हा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, इस चूल्हे की एफिशिएंसी और इसके साथ आने वाले ड्रॉबैक्स जो हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइए कि आपने ये जो चूल्हा इंट्रोड्यूस करवाया, इसकी एफिशिएंसी के बारे में तो हम लोगों को पता चला और अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई इस बात पे कि लकड़ी फिर भी जलती रहेगी और धुआं वगैरह बनता रहेगा, सो एंड सो फॉर। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर ये चूल्हा आम आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, हमारे मुल्क में जो रवायती चूल्हा है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ी जो है, या तो लोग दरख्त काट के इस्तेमाल करते हैं या वो ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। उसके दो जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि जब आप ओपन बर्निंग करते हैं, ओपन चूल्हे में या रवायती चूल्हे में उसे जलाते हैं,
तो जो बायोमास है उसका ज़्यादा होता है और आपको हीट या जो उसकी एफिशिएंसी है वो बहुत कम होती है। सर कितनी तरह का वेस्ट ऐसा है जो कि आम तरीके से या इस तरह के जो आवाम है, जो कॉमन लोग हैं, उनको आसानी से अवेलेबल हो, जिसको वो इस्तेमाल कर सकें? कोई 2-3 ऐसे कॉमन वेस्ट बताइए। जैसे जनूबी पंजाब में कपास हमारी अहम फसल है। उसमें जब कपास कॉटन जिनिंग फैक्ट्री में जाती है और बिनोला अलग हो जाता है, उसमें से एक कॉटन जिन वेस्ट वो जो है कपास के फसल से हासिल होती है, जो कि आमतौर पे ज़ाया कर दी जाती है या उसको ये भट्टों पे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अगेन ओपन बर्निंग है। और इसमें वो 2 से 3 रुपए किलो के हिसाब से अवेलेबल है और आवाम उसे इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ मकई के सिट्टे का ही वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप इस चूल्हे में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास यहाँ पे कुछ और चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि बांस के पत्ते जो हैं जिनको अमूमन फेंका जाता है और जलाया जाता है, इनको भी आप इस स्टोव के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। काने यहाँ पर मौजूद हैं, चावल का छिलका है, सूरजमुखी के फूल जो मतलब इसमें ख़त्म हो गए हैं, जल भुन गए हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ने के पत्ते जो यहाँ पे मौजूद हैं, लकड़ी के टुकड़े दिखाए गए हैं, लेकिन इसको हर किस्म प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि लकड़ी को जलाना ख़त्म करने के लिए ही ये अवेयरनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ज़राअत और जानवरों का कचरा जो है, ये जिस तरह पाथियाँ बनाई जाती हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगलात के कचरे की पेल्ट हमारे पास मौजूद है, ये जो है वो गुल का छिलका है, इसी तरीके से बाँस की लकड़ी है, और ये आप लोग जैसे कि देख सकते हैं पाइन कोन्स अमूमन फेंक दी जाती हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जनिंग का कचरा है, मकई के सिट्टे जैसे हमने आपको शुरू में बताया, मकई के पत्ते हैं, दरख्तों का कचरा है, कपास की लकड़ी है, चावल का बूरा है, मकई का छिलका है, लकड़ी का बूरा है, तूड़ी है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इस स्टोव के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और माहौल की जहाँ आलूदगी कम होगी, उसके साथ ही साथ एफिशिएंसी जो है वो 30 to 40% इन्हांस हो रही है। अवेयर प्रोग्राम के तहत लॉन्च किए गए स्पेशल स्टोव को इस्तेमाल करने वाले यहाँ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मकबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकबूल साहब, अभी हमने आपको देखा कि आप यहाँ पे पकोड़े वगैरह भी बना रहे थे आवाम को मतलब रिफ्रेश करने के लिए। कब से इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये? 2-3 माह हो गए हैं। 2-3 माह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बताएं कि आम जो ट्रेडिशनल चूल्हा होता है, यानी कि जो हम रिवायती तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उस चूल्हे और इस चूल्हे में क्या फ़र्क आपको महसूस हो? इसमें जो चीज़ लकड़ी वगैरह जलाएंगे वो ज़ाया नहीं होगी, यानी कि उसके अंदर जो है ना जलती रहेगी। जो पहले ज़्यादा धुआं बनता था और चीज़ ज़्यादा ज़ाया होती थी, अब नहीं हो रही, एफिशिएंसी बढ़ गई। बिल्कुल। अच्छा, आप लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जिसके लिए बनाया गया वो कर रहे हैं? वेस्ट वगैरह क्या इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें कूड़ा हो, जो भी हो, कागज़ हो, गत्ते वगैरह हो, या ये गोबर जो है उसकी थापियाँ वो भी जल जाएगी। अच्छा, मैंने भी देखा है कि आपने मकई के ये जो सिट्टे बाकी बच गए हैं, आपने ये इस्तेमाल किए हैं, तो ये यहाँ पे कितने के इस्तेमाल हो रहे हैं तकरीबन? ये भी काफ़ी हो रहे हैं, चाहे जितने मर्जी जलाई जाएँ। अवेयर प्रोग्राम के इसी स्टोव की एक और यूज़र जाहिदा बेगम हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप ये चूल्हा कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? 5 महीने से। 5 माह हो गए हैं आपको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जिस तरह उन्होंने शर्त रखी थी कि आपके तमाम बच्चे स्कूल जाते हैं और आपने 10 दरख्त काश करने हैं, आपने किए? हाँ जी, आन के देख लो, वो साढ़े खूह के सामने कीते ने। अच्छा, यानी कि आपने काश किए हैं। अच्छा, वो सिर्फ काश्ती किए हैं या उसके बाद वो आगे चल भी रहे हैं? चल भी रहे हैं, खजूर के हैं, यो शतूत के ऐसे भी लगाए हैं मेरे बेटे ने। तो उनकी मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर देखभाल? हाँ जी हो रही। अच्छा, मतलब काफ़ी बड़े हो गए हैं अब तो। अच्छा, ये बताइए कि पहले तो कीते ने, इन्होंने कहन तो पहले थे। हाँ जी। तो वो जो इन्होंने कहा है तो उसकी अलग से नहीं लगाया? हाँ जी, लगाए हैं, फूलों के दरख्त हैं, दरख्त नहीं है, फूलों के पौधे हैं। लगा दिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि इस चूल्हे से जो आम हमारा रिवायती चूल्हा है वो किस तरह मुख्तलिफ है? थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इतना नहीं। आप इसमें लकड़ी जलाती हैं ज़्यादा या वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा? ना ये बांस के जो हम काटते हैं ना, हाँ जी, लकड़ियाँ ये जलाते हैं। हमारा काम है ना ये, तो इसीलिए यही जलाते हैं। अच्छा, और आम घर में मौजूद हैं। जो आम यहाँ पे दूसरी खातून इस्तेमाल कर रही हैं, क्या वो भी वेस्ट प्रोडक्ट ही इस्तेमाल कर रही हैं या लकड़ी जलाई जा रही है? मतलब रुझान बताइए। ये सिट्टे वगैरह ये जलाती हैं ज़्यादा, यहाँ वो ही है, सिट्टे वगैरह। लकड़ी तो ज़्यादा नहीं जल रही? नहीं, लकड़ी यहाँ इतनी नहीं जल रही। ये काख कंडे जो है ना वो भी
वो इस्तेमाल करती हैं। हाँ। जो चूल्हा आप अहबाब को हमने पहले दिखाया वो डोमेस्टिक चूल्हा था, यानी कि जो घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे पास जो सैंपल एक पड़ा हुआ है ये प्रोटोटाइप है उस वेंडर के चूल्हे की जिसको वेंडर इस्तेमाल करेगा। सेम इसकी भी स्कीम वैसी ही है और ये फ़ैन्स भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे जो कि इसके अंदर हवा को मॉडरेट करते हैं। और इनके साथ ही साथ दूसरी साइड पर जो है वो इसकी बैटरी जो है वो निस्बतन थोड़ी बड़ी है जो कि आपको कॉर्नर में नज़र आ रही होगी और इसको भी इसी तरीके से मॉडरेट किया जाता है। ये जो वेंडर्स हैं ये वो वाले लोग हैं जो कि किसी गली या कूचे के नुक्कड़ पे खड़े होते हैं, आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो चिप्स बना रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, समोसे बना रहे हैं। ये इसलिए है ताकि गुजरते हुए लोग इसे देखें और इससे इंस्पिरेशन लें। अभी तक तकरीबन 550 ऐसे घर हैं जिन घरों के अंदर ये चूल्हा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया है, जिसकी तकरीबन जो कॉस्ट आती है वो 3000 से 3500 तक आती है। जबकि जो वेंडर वाली हमारे पास आप लोगों ने भी चूल्हा देखा है, जो स्टोव देखा है, इसकी कॉस्ट तकरीबन 5000 की रेंज के अंदर रहती है। और जो क्राइटेरिया सेट किया गया है कि किस शख्स को हमने ये चूल्हा गिफ्ट करना है या नहीं, वो ये है कि उसके सारे बच्चे स्कूल जाते हों और वो 10 दरख्त जो हैं उनको काश्त करे और दरख्तों की कटाई जो है उसको रोकने के लिए लगातार मोनेटाइजेशन है वो भी की जा रही है। सेटेलाइट सिस्टम जो है उसको WWF ने एग्जीक्यूट किया है और उसी के तहत तमाम जगहों पे ये देखा जाता है कि दरख्त कितने लग रहे हैं। तकरीबन 5000 दरख्त ऐसे हैं जिनका एक्सपेक्टेशन है जिनको लगाया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये माहौल को दोबारा ग्रीन करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी तक इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद शादाब अब्बासी। उर्दू पॉइंट देखते रहिए। खुदा हाफ़िज़।